बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्लास 10 का स्टार्ट लेंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसके अलावा आगे आपकी सेकेंड ईयर में यही चैप्टर जो है ये आपने दोबारा पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर आप देखें, इसमें टोटल दो वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? दो। एक वर्ड आपके पास इलेक्ट्रो है और दूसरा वर्ड आपके पास मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रो का जो वर्ड है वो बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है चार्ज के लिए। ठीक है, किसके लिए? चार्ज। और मैग्नेटिज्म का जो वर्ड है वो बेसिकली इस्तेमाल हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। मैग्नेटिक का फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रो का मतलब कि यहाँ पे चार्ज की बात हो रही है, और मैग्नेटिज्म का मतलब ये है कि किसकी बात हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड की। तो सबसे पहले हम चार्ज जो है उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करते हैं, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास है अ चार्ज एट रेस्ट। अ चार्ज एट अ रेस्ट। आपके पास एक चार्ज है जो कि किस चीज में है? रेस्ट में। देखें, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इस वक्त रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी किस चीज के बराबर है? जीरो के। अगर इसकी वेलोसिटी जीरो के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि इसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। कौन सी फील्ड मौजूद है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक चार्ज रेस्ट में है तो उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आप लोगों को इससे पहले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास एक रीजन है, एक रीजन है जो किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द होता है, और अगर इस रीजन में कोई और चार्ज एंटर करता है तो ये इसको क्या करता है? अपनी तरफ या अट्रैक्ट कर लेता है या उसको रिपेल कर लेता है। अब सेकेंड चीज है चार्ज इन अ मोशन। चार्ज अब किस चीज में है? मोशन। अब दो तरह के मोशन है। देखें, ये चार्ज है, ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। किस मोशन में है? एक्सेलरेटेड मोशन में। और यहां पे आपके पास चार्ज है, ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है। ये चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है, ये चार्ज नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेटेड मोशन में है तो इसका मतलब यह है कि इसमें एक्सेलरेशन जीरो के बराबर नहीं है, इसमें एक्सेलरेशन है। अगर इसमें एक्सेलरेशन है तो यहां पे तीन चीजें होगी। एक तो इसके साथ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये मस्ट है। सेकेंड नंबर पे इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, क्योंकि जब भी आपके पास कोई चार्ज मोशन में होता है तो उसके इर्द गिर्द क्या चीज प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी चीज, ये अपनी एनर्जी जो है वो लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? लॉस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चार्ज पहले रेस्ट में था तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चार्ज आपके पास मोशन में है, लेकिन किस मोशन में है? एक्सेलरेटेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इनसे क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब थर्ड नंबर पे ये जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली इस चार्ज की बात कर रहा है। ये चार्ज देखे, इसकी एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर है? जीरो। ठीक है,
तो इसका मतलब यह है कि अगर ये मोशन में है तो इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और नो एनर्जी लॉसेस, नो एनर्जी लॉसेस, यहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। तो अगर आप इस चार्ज की स्टडी करेंगे तो ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए अब ये मेरे पास एक कंडक्टर है, आप पहले एक सिंपल इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर ले। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, इसका मतलब ये न्यूक्लियस है, और ये इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग में ये पहला शेल है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूमेगा तो ये दो तरह की मोशन करेगा। एक ये यहां पे स्पिन करेगा अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, सेकेंड नंबर पे ये इस तरीके से इस ऑर्बिट में क्या करेगा, घूमेगा। ये जो इस ऑर्बिट में घूम रहा है और स्पिन कर रहा है, ये दोनों मोशन रिस्पॉन्सिबल है कि इसके इर्द गिर्द क्या चीज प्रोड्यूस करे, मैग्नेटिक का फील्ड। इसी वजह से एक एटम जो है वो एक टाइनी मैग्नेट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, टाइनी मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन spin and orbital motion produce magnetic field around it। ये इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब देखें, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस वायर में इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो इस वायर के अंदर आगे फॉरवर्ड हो रहा है, आगे मोशन कर रहा है, तो इसके इर्द गिर्द क्या चीज प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसको जिस ब्रांच में हम स्टडी करेंगे वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए अब इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी डिफिनीशन है बहुत सिंपल, branch of physics in which we study about magnetic field around a movable charge। branch of physics in which we study about magnetic field around a movable charge। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मूवेबल चार्ज। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करते हैं, किसके इर्द गिर्द, मूवेबल चार्ज के इर्द गिर्द। मेरी बात समझ में आ रही है। आपके पास एक चार्ज है जो कि मोशन में है, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो आप इंटरेस्टेड है कि इसके इर्द गिर्द क्या चीज स्टडी करें, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। और सबसे पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी हैंस ओरस्टेड ने। हैंस ओरस्टेड ने हमें बताया था कि जहां पर भी चार्ज मोशन में होगा उसके अराउंड क्या चीज प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड। whenever a charge is set into motion, whenever a charge is set into motion, magnetic field is produced around
8. The branch of physics in which we study this phenomena is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस फिनोमेना को फिर हम क्या कहते हैं, या जिस ब्रांच में हम इसको पढ़ते हैं, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बज़ाहिर फिजिक्स की एक ब्रांच है। इसमें आपका काम क्या है, इसमें आपका सिंपल काम ये है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना है एक मूवेबल चार्ज के इर्द गिर्द। वो कंडक्टर में भी हो सकता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो क्वाइल में भी हो सकता है। अब मैग्नेट्स जो है वो दो तरह के हैं। या मैग्नेटिक फील्ड, हम पहले समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज है। सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज मैग्नेट। मैग्नेट आपके पास एक मटेरियल है जो किसी भी मेटल को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और ये मैग्नेटोस्टोन से बना है। ये क्या है, मटेरियल which attract a piece of metal। इसकी कोई खास डिफिनीशन नहीं है, रिलेटिव डिफिनीशन है। आप सिंपल कह दें कि एक आपके पास एक नेचुरल एक मटेरियल है, एक नेचुरल मटेरियल है जो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और हर उस मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है जो मैग्नेटाइज हो सकता है, जो कि मैग्नेटाइज हो सकता है। मैग्नेटाइजेशन एक अलग चीज है। अब मैग्नेट में दो तरह के हैं। एक आपके पास है नेचुरल, जो कि परमानेंट मैग्नेटाइजेशन देता है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, परमानेंट। और ये जो नेचुरली वो जो ब्लैक कलर के होते हैं, जो पत्थर जिनसे हम इसको बनाते हैं, जो दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करते हैं, लोहे को भी अट्रैक्ट करते हैं, ये आपके पास नेचुरल मैग्नेट्स है। नेचुरल के बाद आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट्स किस तरीके से बनते हैं, देखें। ये मेरे पास एक कॉइल है, मैं इसको नीचे से करंट देता हूं। कॉइल को मैं नीचे से करंट देता हूं। जब करंट इस कॉइल में पास होता है, इसमें से गुजर जाता है, तो यहां पर भी आपके पास नॉर्थ और साउथ बन जाते हैं। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें करंट हमने कॉइल को दिया है और उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है, ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे ही मैं बैटरी को रिमूव करूंगा तो अगेन ये वायर जो है उसके सराउंडिंग में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड। इसके बाद अब आप थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड को अंडरस्टैंड करें। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। ये अगर आपके पास एक मैग्नेटिस है, एक मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है, और ये उसका सराउंडिंग है। ये उसका क्या है, सराउंडिंग। आपके पास एक मैग्नेट है, उसके इर्द गिर्द वो रीजन, वो इलाका जिसमें अगर मैं किसी दूसरे मैग्नेट को एंटर करता हूं तो ये उसको या तो अट्रैक्ट कर लेता है या उसको क्या कर लेता है, रिपेल। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। रीजन अराउंड अ मैग्नेट
in which its effect can be felt. Region around a magnet in which its effect can be felt. एक मैग्नेटिस के इर्द गिर्द वो इलाका, वो रीजन जिसमें आप उनके असरात को महसूस कर सकते हैं। असरात को महसूस करने का मतलब यह है कि अगर आप इसी रीजन में किसी दूसरे मैग्नेट को एंटर करोगे तो या तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा या इसको क्या करेगा, रिपेल। अब आपके पास इनसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड है, आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप एक मैग्नेटिस को इस तरीके से रख लो, देखे ये उसका नॉर्थ है, ये उसका साउथ है, तो याद रखें मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्थ से आउट होगी और किस में एंटर होगी, साउथ में। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलेगी, किस में एंटर होगी, साउथ में। आउटसाइड की मैं बात कर रहा हूं। Outside magnetic field will be from north to south. Outside magnetic field will be from north to south. Outside magnetic field जो है वो नॉर्थ से किसकी तरफ होगा, साउथ। अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो वो साउथ से किसकी तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ। इनसाइड फील्ड विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इनसाइड फील्ड जो है, आउटसाइड फील्ड नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में एंटर करेगा, जिस तरह पॉजिटिव से निकलता था और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड जो है वो साउथ से किसकी तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ। आउटसाइड वीक फील्ड होगा, वीक फील्ड, क्योंकि लाइंस एक दूसरे से दूर है। इनसाइड आपके पास क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, क्योंकि लाइंस एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्या है, करीब है। इनसाइड फील्ड जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा, आउटसाइड फील्ड जो है वो नॉर्थ से किसकी तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा। अब हम थोड़ा सा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। हमारी जमीन का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह है, देखिए ये हमारी जमीन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक था। ये उसका जियोग्राफिक नॉर्थ है। क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ। अच्छा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का किसी को पता है कि उसका कौन सा नॉर्थ होगा? आपके बुक का पेज निकालें, पेज नंबर इसमें 3 निकालें। ये जो अभी जिस चैप्टर में आप है इसमें तीसरा पेज निकालें, यही बस। नहीं नहीं, आगे गए हैं, थोड़ा आगे गए हैं, थोड़ा आगे जाए। हाँ यही है, निकाले। देखिए ये उसका साउथ है, मैग्नेटिक साउथ पोल, और जियोग्राफिक, ये जियोग्राफिक नॉर्थ है। कौन सा नॉर्थ है, जियोग्राफिक नॉर्थ। नक्शे के ऊपर जो नॉर्थ है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो वहां पे आपके पास क्या रहेगा, साउथ। क्या रहेगा, साउथ। अर्थ की जो जियोग्राफिक नॉर्थ है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, साउथ। और इसकी जो जियोग्राफिक साउथ है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, नॉर्थ। ये तो मैं अर्थ की बात कर रहा हूं। अगर मैं अपने हाथ में एक मैग्नेट ले लूं, उसके ऊपर ये ना लिखा हो कि इसका नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, तो मैं इसको अपने हाथ में इस तरीके से किसी धागे में सस्पेंड करूंगा। अब जब ये मुकम्मल स्टेबल हो जाएगा, याद रखे, तो जिस तरफ अर्थ की नॉर्थ है उस तरफ
मेरे हाथ में जो मैग्नेट है उसकी नॉर्थ होगी, और जिस तरफ अर्थ की साउथ है उस तरफ इसकी क्या होगी, साउथ होगी। ये आपके पास क्या है, पीस ऑफ मैग्नेट। मैं दोबारा समझाता हूं। मैं इस वक्त अर्थ के ऊपर हूं, ये उसका नॉर्थ है, उसका क्या है, साउथ है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उसका साउथ है, और वो वाला क्या है, नॉर्थ। मेरे हाथ में ये मैग्नेट है, तो याद रखें अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसके साउथ को नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा, साउथ। तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो जमीन का जो जियोग्राफिक नॉर्थ है वो आपके मैग्नेट का नॉर्थ आएगा, और जमीन का जो जियोग्राफिक साउथ है वो आपके मैग्नेट का क्या आएगा, साउथ। लेकिन अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उल्टा होगा। इसमें आपने कंफ्यूज पे नहीं होना है। अब आप कहेंगे कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया, तो याद रखे अर्थ जो है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे आपके पास मेटल्स है अंदर। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, इसमें आयरन भी है, इसमें एल्यूमिनियम भी है, इसमें कॉपर है, इसमें गोल्ड है, इसमें सिल्वर है। और अर्थ कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, मोशन कर रही है। और ये इसमें जो मैग्मा है, मैग्मा की फॉर्म में इसमें पड़ा है, जो इसका कोर है उसकी हाई टेम्परेचर है। तो फिर जब अर्थ मूवमेंट करती है तो ये भी मूवमेंट करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि व्हेनेवर देयर इज अ चार्जेस, तो लोहे में, आयरन में, एल्यूमिनियम में, कॉपर में, गोल्ड में, सब में चार्जेस होते हैं। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है, वो मोशन कर रही है, तो इसके चार्जेस भी मोशन करेंगे, मोशन करेंगे तो उसके अराउंड क्या चीज प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वर्क करती है एज अ शील्ड, जमीन के लिए एज अ शील्ड का काम करती है।